बलूचिस्तान में बोलान पास के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। हमले में 3 बच्चे शहीद हो गए। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत शहरियों की तादाद तकरीबन 400 है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 मारे जा चुके। फायरिंग का तबादला जारी। ट्रेन कोयटा से बरास्ता सिब्बी पेशावर जा रही थी। ट्रेन पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहते हैं मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी से खिताब कहा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संगे मील साबित होगा। हुकूमत ने IMF को बिजली सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपये तक कम होगा। फैसले पर अगले माह से अमल दरामद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का डेस्कोस की निजकारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। बिजली टैरिफ में कमी से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का जामे प्लान मांग लिया। वफ़द ने वाज़ेह किया कि डेस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से निजकारी प्लान में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। पहले मरहले में 3 डेस्कोस की निजकारी की जाएगी। उधर हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी की रिपोर्ट IMF को पेश कर दी। ज़रई आमदन पर टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी। सालाना 6 लाख से ऊपर ज़रई आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लैब में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। रवा माली साल में रिकॉर्ड 36 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। बोले मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए पुरअज़्म है। स्टेट बैंक के सर्वे में सरमायाकारों का एतमाद जाहिर हो रहा है। तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हैं। पहली बार चीनी स्मगल नहीं हुई, बरामद हुई और ज़र मुबादला आया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म अवाम और मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की निगरानी में कमेटी भी बना दी है। उधर वज़ीर ख़जाना से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मौसमियाती फंडिंग और ग्रीन तवानाई की मुंतकली पर बातचीत की। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती शराकतदारों से तकनीकी ताउन तेज़ करने पर जोर दिया। I am the leader of the opposition. What? You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेरा करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर निशाने। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की लफ्ज़ी झड़प। शिबली फराज की रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश। आज़म नज़ीर तारड़ ने तरीक़ाकार न अपनाने का एतराज़ उठाया। कायम मकाम चेयरमैन इरफान सिद्दीकी दोनों अराकीन को चुप कराते रहे। ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन का जिक्र। वज़ीर कानून ने ताख़ीर का जिम्मेदार स्पीकर KP असम्बली और वज़ीर आला KP को करार दे दिया। कहा KP असम्बली में आधे लोग मौजूद हैं, आधे नहीं। मामला अदालत में है। PTI ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए गैर आइनी इक़दाम किए। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं की। आज अगर ये असम्बली गैर कानूनी है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बने? शिबली फराज ने जवाब में कहा कि हमें मालूम है तहरीक कैसे लाई गई थी। आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर हामिद खान ने इज़हार ख्याल किया सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला दिया था। स्पीकर ने खत लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से क्यों रोका, जिस पर वज़ीर कानून ने जवाब दिया स्पीकर का खत पार्लियामान का फैसला था। पार्लियामान से ही सब इदारे ताकत हासिल करते हैं। ऐवान में सेनेटर अब्दुल कादिर की माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कवल शोजिब JIT के सामने पेश। असद कैसर और शाह फरमान भी JIT के सामने पेश हुए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने 25 रहनुमाओं को तलब कर रखा है। जुनेद अकबर की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। NDMA फंड्स की कम इंटरेस्ट रेट्स पर इन्वेस्टमेंट से 80 करोड़ रुपए के नुकसान से मुतल्लिक ऑडिट एतराज का जायजा। उमर अयूब बोले, छोटा मोटा नहीं, 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खजाना ने कहा, ये ऑडिट पैरा बनता ही नहीं। जिस पर उमर अयूब ने कहा, ऑडिट नहीं बनता तो फिर PAC ही बंद कर दें। कौमी असम्बली का ताज़ियती इजलास। मरहूम रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर को खराज तहसीन पेश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इज़हार ख्याल किया, नवाब यूसुफ तालपुर एक अवामी सियासतदान थे। उन्होंने जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का डट कर मुकाबला किया। आमरों के दौर में सियासी कारकुनान से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर ने पार्टी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ वफादारी निभाई। अपोजिशन और इक़्तिदार में साबित कदमी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। महंगाई कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई। कराची में सस्ते और मयारी फल की तलाश बड़ा इम्तिहान। सेब बदस्तूर 400 रुपये किलो, तरबूज 250 रुपये, चीकू और अमरूद 300 रुपये किलो से कम ना हो सका। केला 300 रुपये और किन्नू 500 रुपये दर्जन फ़रोख्त। झंग में अंगूर की फ़ी किलो कीमत 1500 रुपये और स्ट्रॉबेरी की 650 रुपये तक जा पहुँची। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। उधर चिन्योट में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत इमदादी रकूम की तकसीम बदनज़मी का शिकार। मुस्तहकीन से गैर कानूनी कटौती का सिलसिला भी ना रुक सका। यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफी मांग ली। ट्रंप के खुसूसी एलची का दावा। स्टीवर्ट कॉफ ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को मुआफी का खत भिजवाया है। ओवल ऑफिस वाक़े के बाद ज़ेलेंस्की ने मुआफी मांगने से इनकार किया था। कहा था कि कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफी मांगी जाए। ताहम ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया था। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के साथ मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी सदर की कब्जे की धमकी के बाद ग्रीनलैंड में आज इंतखाबात। वज़ीर आज़म म्योटे एक्टे ने कहा कि आज़ादी के मुतालबात के पेश नज़र बदकिस्मत इंतखाबात का सामना है। खुद मुख्तार ग्रीनलैंड जज़ायर फिरो के साथ डेनमार्क का हिस्सा है। आज़ादी की हामी अपोजिशन जमात नालरेक डेनमार्क के बजाय अमरीका से ताउन की हामी। अपोजिशन जमात जीत गई तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ईरान, चीन और रूस का खलीज ओमान में मुश्तरका मशकों का आगाज़। सिक्योरिटी बाल्क 2025 मशकें ईरानी बंदरगाह चाबहार के करीब हो रही हैं। रवां साल ये ईरान, चीन और रूस की 5वीं मुश्तरका बहरी मशकें हैं। फ़ौजी मशकों में निस्फ़ दर्जन ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक। फ़ौजी मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल और अमरीका ने हालिया महीनों में बारहा ईरान को हमले की धमकियाँ दी हैं। बरतानिया के मशरक़ी साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ और कार्गो जहाज़ में तसादुम। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। 32 अफराद ज़ख्मी, एक को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद तेल समंदर में बहने लगा। वाक़या हिल शहर के करीब शुमाली समंदर में पेश आया।